यज्ञ, धर्मानुष्ठान, श्रीमद् भागवत महापुराण आदि ग्रंथों की कथाओं में हम श्रवण करते हैं कि सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सच्चिदानंद नाम किसका है? सच्चिदानंद है क्या? और सच्चिदानंद अगर कुछ है तो वो किस रूप में व्याप्त है, हमको यह जानना है। बहुत से लोग हैं केवल सच्चिदानंद शब्द को एक शब्द की भाषा में ही रखते हैं, एक शब्द की भाषा में ही देखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सच्चिदानंद जो शब्द है, इसी में ही भगवान का समस्त स्वरूप विराजमान है। समस्त भगवान की समस्त लीला इसी सच्चिदानंद शब्द में विराजमान है। इस संसार में जीना है तो सच्चिदानंद शब्द के सहारे ही जीना है। हमारी जो श्वास चल रही है वह भी सच्चिदानंद शब्द के ही सहारे चल रही है। तो आखिरकार क्या विशेषता है सच्चिदानंद शब्द की, जिसके सहारे हम समस्त जीवन को यापन कर रहे हैं? तो यह जानना अनिवार्य है। सभी कहते हैं कि सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। तो आइए जानते हैं। सच्चिदानंद ये तीन शब्द हैं और तीनों के अलग अलग जो पृथक पृथक अगर हम खंडन करें, अलग अलग संधि विच्छेद करें और उन तीनों का जो एक मेल हुआ है जिसको हम समूह कहते हैं, उसके द्वारा सच्चिदानंद संपूर्ण शब्द बनता है। तो सत चित घन आनंद इति सच्चिदानंद। सत घन चित घन आनंद घन। बहुत से लोग घन शब्द का भावार्थ नहीं समझते हैं, तो उनके लिए बता दिया जाए कि सत प्लस चित प्लस आनंद इति सच्चिदानंद, यानी कि इनको जोड़ना। तो सत्य क्या है? हमको सर्वप्रथम जानना है सत्य क्या है, किस रूप में सत्य व्याप्त है। परमात्मा को सत्य कहा गया है तो कैसे कहा गया है, सत्य कैसे कहते किसे हैं, तो यह जानना अनिवार्य है। सत्य छोटा सा शब्द, बड़ा भावार्थ। सत्य छोटा सा शब्द और बड़ी बड़ी द्वंद्वों से जीतने का रास्ता। प्रैक्टिकल रूप में आप जानिए, आप महाभारत की कथा देखते होंगे तो सत्य एक वही रास्ता था जिस पर पांडव चला करते थे। और पांडव क्यों चला करते थे? भगवान श्री कृष्ण की कृपा जिस पर थी, भगवान श्री कृष्ण जिसके साथ चल रहे हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जिनके साथ चल रहे हैं, तो जिनके साथ सत्य स्वयं चल रहा है वह झूठ का रास्ता कैसे पकड़ ले, छल कपट का रास्ता कैसे पकड़ ले? लेकिन नहीं। तो आखिरकार सत्य क्या है? हम यहाँ रह रहे हैं मृत्यु लोक में, इस धरा पर रह रहे हैं, तो हम यहीं का घटित बताते हैं। जान लीजिए कि हमारी दृष्टि से जो हमको दिखाई दे रहा है, हमारी दृष्टि से जो हमको दिखाई दे रहा है वह सत्य नहीं है। जो इस धराधाम पर है, जो इस धराधाम पर हमारी दृष्टि से जो दिखाई दे रहा है वह सत्य नहीं है, वह असत्य है। अब आप कहें कि ऐसा क्यों?
सत का मतलब है जो कभी नष्ट ही ना होता हो। सत का भावार्थ है जो कभी नष्ट ही ना होता हो, जिसका कभी विनाश ही ना होता हो। मानिए आपके पीछे कुछ ऐसे लोग लगे हुए हैं जो कि झूठ का सहारा लेकर के आपको किसी न किसी कारण से परेशान करते हैं, लेकिन आप एक सत्य पर अडिग हैं। समझ लो, अगर आप सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको कोई भी, हो सकता है थोड़ा विलंबता हो जाए, लेकिन जहां सत्य रहेगा विजय वही हो। आपको कोई अडिग नहीं कर सकता है। अगर आप अपने सत्य के रास्ते पर अडिग हैं तो आपको कोई डिगा नहीं सकता है, ये समझ लीजिए। काफी केस लग गए आपके पीछे, लेकिन आप सत्य के रास्ते पर खड़े हैं, तो परमात्मा वहां से आपको सपोर्ट कराएंगे, आपका साथ देंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो जहां आप सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं वहां आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। क्यों? झूठ इतना हो सकता है कि झूठ जो है वह सत्य पर कुछ पर्दा डाल दे। जैसे देखा जाए कि ये सृष्टि है और इस सृष्टि का एक नियम है कि दिन भी होती है और रात भी होती है। ये प्रकृति है और ये प्रकृति का यही नियम है कि दिन भी होगी रात्रि भी होगी। मान लीजिए कि प्रातः काल सूर्य नारायण देवता प्रकट होते हैं और अंधकार का विनाश कर देते हैं, लेकिन ये भ्रम रूपी जो अंधकार है ये अपना प्रभाव फिर भी जमा करके रखता है। जैसे ही सायंकाल हुई तो उसने अपना रूप प्रवाहित करने लगा, तो सूर्य नारायण जैसे अपने घर की तरफ चलने लगे तो अंधकार का अपना समूह बन जाता है, पूरी रात्रि अंधकारमय हो जाती है। लेकिन ये गलत नहीं है। जहां गृहस्थियों के लिए ये विश्राम का एक समय होता है, वहीं साधु पुरुषों के लिए, संत समाज के लिए, तपस्वियों के लिए ये आराधना का समय होता है। तो आखिरकार सत्य है क्या? तो आप समझें, आप अगर अपनी दृष्टि से ये सब कुछ देख रहे हैं और यह सत्य नहीं है तो असत्य कैसे है? अगर ये सत्य नहीं है तो असत्य कैसे है, यह भी जानना है। देखो, सत्य कहा गया है जिसका कभी विनाश ही ना होता हो। तो हमारी दृष्टि से जो भी हमको दिखाई दे रहा है, घर मकान दुकान भाई बंधु ये वृक्ष इत्यादि समस्त संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, तो आप कितने दिन की अवधि, यानी कि कितनी अवधि के उपरांत आप इसको देख नहीं सकते, कितनी अवधि के उपरांत आप देख सकते हैं। मान के चलिए आपने एक सुंदर भवन बनाया, उस भवन को आप कब तक देख सकते हैं? साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। पहली बात, 100 साल तो कुछ चलता है, चलने का मतलब ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक ना एक दिन तो उसका नष्टीकरण होगा, उसका विनाश होगा। हम सब चल रहे हैं तो यह जो हमारा शरीर है, इस शरीर में जो एक जीवात्मा है, वह जीवात्मा जिस दिन इस शरीर से निकल जाएगी और वह परमात्मा में लिप्त हो जाएगी, उस दिन हमारा यह शरीर भी मट्टी हो जाएगा। कहने का अभिप्राय, हमारे इस शरीर को भी मरना पड़ेगा।
नष्ट होना पड़ेगा। 40-50 साल 100 साल तक हम जी सकते हैं, इसके बाद में हमको मरना होता है। तो हम भी सत्य नहीं है। हमारे घर, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी इत्यादि कुछ भी सत्य नहीं है। हमारी धन दौलत भी हमारा सत्य नहीं है। अब समझिए इस धरा पर सत्य है क्या? प्रथम, वायु। वायु सत्य है, क्योंकि वायु कभी नष्ट नहीं होती। वायु तीव्र गति में आ जाएगी, फिर धीरे हो जाएगी, फिर तीव्र गति में आएगी, फिर शनि शनि हो। तो यानी कि वायु चलती रहती है, वायु कम और ज़्यादा हो जाती है, लेकिन नष्ट नहीं होती। वायु कहा है पवन देव भगवान। तो वायुदेव भगवान जो हैं, इनको शक्ति कहाँ से मिली? जो ये समस्त संसार का पालन पोषण कर रहे हैं। क्योंकि बिना वायु के हम ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते हैं। हमको वायु की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और मैं ऐसी चीज़ों को ही बताऊंगा जो हमको आवश्यकता है, और परमात्मा उस रूप में, सत रूप में हमको सहारा दे रहे हैं। वायु को कहाँ से शक्ति मिली? हमारे जो श्री नारायण हरि हैं, उनके द्वारा वायुदेव को शक्ति मिली। तो वह हमारा पालन पोषण चल रहा है। यानी कि वायु रूप में ही परमात्मा समस्त संसार में विचरण कर रहे हैं। दूसरा स्वरूप, जल। जल के बिना भी नहीं रह सकते। एक दिन रह लोगे, 2 दिन, 3 दिन, कब तक रह लोगे? जल के बिना भी नहीं रह सकते। आप अगर खाना बनाओगे तब जल की आवश्यकता होगी, हैं? आप कहो जी हम तो जल नहीं पिएंगे, हम तो रोटी से ही काम चला लेंगे, चाय दूध से ही काम चला लेंगे। तो भैया उसमें भी तो जल तत्व है, उसमें भी तो बिना जल के कुछ नहीं हो सकता। तो जल जो है, जल स्तर कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कह देते ना प्रलय आ गई, या जल का स्तर बढ़ गया महाराज, बाढ़ आने लग गई। तो यहाँ जल बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन नष्ट नहीं होगा। और प्रलय आने का कारण भी हम ही लोग हैं। जल का जो उपयोग है उसको हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम ठीक से करने लग जाएं जल का प्रयोग, तो यह कमी नहीं होगी। तो दूसरा स्वरूप हमारा जल है। जल में किसका वास है? वरुण देव का। और वरुण देव परमात्मा का ही स्वरूप है, जल रूप में। इसलिए कहते हैं कि जल रूप में परमात्मा हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। कोई कहे कि हम अपने आप पालन पोषण कर रहे हैं, तो उसका हम बता रहे हैं, सार समझ लीजिए। परमात्मा ही जल रूप में, परमात्मा ही वायु रूप में हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। तीसरी बात, अग्निदेव। बिना अग्नि के हम नहीं रह सकते। जाड़ा होगा, गर्मी होगी, वर्षा, कोई भी ऋतु हो, लेकिन अग्नि की आवश्यकता हमें प्रतिक्षण